एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको बताया कि हमें कैसे स्क्रीन करना चाहिए कैंसर्स के लिए, पैप्स करवाना चाहिए, एचपीवी इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अरे ये सब तो मैंने सुना ही नहीं है। तो मैं तो हमेशा ही अंडर प्रिविलेज्ड और लो सोशियो इकोनॉमी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ कुछ वीडियोस बनाती हूँ या उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था कि जो लोग इतने इंटेलिजेंट वगैरह हैं और जो लोग सोशली प्रिविलेज्ड हैं वो लोग भी शायद उनको भी कुछ चीज़ें नहीं पता हैं। तो इसके कारण मैं आपको दो बातें बताना चाह रही हूँ। एक होता है हमारा कार्सिनोमा सर्विक्स, जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो बच्चेदानी हमारी जो होती है, जहाँ से हम लोग का रक्तस्राव होता है पीरियड्स के दौरान, वहाँ पे बच्चेदानी का मुंह होता है। तो उसका कैंसर बहुत कॉमन है। पूरे संसार में जो कैंसर होता है उसमें से 100 में से 20 कैंसर इंडिया में होता है। लेकिन 100 में से 20 कैंसर इंडिया में होने के बाद में 100 में से 25 डेथ्स जो होती हैं वो इंडिया में होती हैं। तो 100 में से 25 डेथ्स जो कार्सिनोमा सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का डेथ जो इंडिया में होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीन मतलब कैंसर सर्विक्स का अगर होने वाला है किसी को या आपको होने वाला है तो वो करीब करीब आपको 10 साल पहले ही स्क्रीनिंग से पता लग जाएगा कि आपको कार्सिनोमा सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने वाला है। इसको आप सिर्फ एक टेस्ट से पता कर सकते हो। वो टेस्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग। एचपीवी हमारा एक इन्फेक्शन होता है जिसकी हम टेस्टिंग करवा लें। और ये कहाँ से होता है? बच्चेदानी के मुंह के पानी निकाल के, नीचे से आपको किसी ने देखा वहां से थोड़ा सा पानी निकाला, उसकी टेस्ट कर ली, उससे पता लग जाता है कि आपका इन्फेक्शन होता है। हम लोग की सेहत के लिए कुछ बॉडीज होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बॉडी है WHO, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी होती है। ये दोनों ही रिकमेंड करती हैं कि हम लोगों को 30 साल के बाद जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको कम से कम 3 से 5 साल में एक बार एचपीवी और एलबीसी कराना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो 5 साल के बाद दोबारा कराओ, अगर एबनॉर्मल है तो जैसा डॉक्टर कहे उसके हिसाब से करा लो। और तो और इसका अब वो आने लग गया है, वैक्सीन आने लग गया है। और वैक्सीन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद अगले कुछ सालों में उसको हमारी फ्री टीकाकरण में उसको ऐड भी कर लेगी। तो प्लीज जितने लोग भी 35-40 साल के हैं, जिनको नीचे से गंदा पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, और अगर आगे ठीक नहीं हो रहा है तब तो जरूर ही कराएं। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी एक टेस्टिंग जरूर कराएं, एलबीसी, पैप स्मीयर या एचपीवी, तीनों चीजें मिला के, मतलब एलबीसी के साथ में एचपीवी करा सकते हैं। याद रहेगा आप लोगों को। दूसरा, आपके बच्चों को, जो लड़कियां हैं 9 साल से लेकर के 26 साल की एज तक में, उनको एचपीवी का वैक्सीनेशन लग सकता है।